नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 रैखिक युग्म समीकरण का प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, इससे पहले की प्रश्न मैंने वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर जाकर के आप क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि कोण संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और असंगत हैं तो रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, इसमें संगत और असंगत मैंने पिछली वीडियो में बता दिया अच्छी तरीक़ा से कि यदि किसी समीकरण का कोई हल होता है तो वो संगत होते हैं, यदि उसका कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लिखेंगे हल में, लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म। देखिए पहला ही सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया समीकरण युग्म क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए इसमें क्या कर लेंगे, x प्लस वाई और इसको इधर ले आएंगे तो -5 बराबर 0, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई ले लेंगे तो 2x प्लस वाई, और इसको जब इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें माइनस में आएगा तो आ जाएगा हमारा 5 बराबर 0। 0 से इसकी भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बचा x प्लस वाई माइनस 5, और दूसरा हमारा बचा x प्लस वाई माइनस 5। दोनों समीकरण एक जैसे हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे दिए उक्त समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म। देखिए व्यापक समीकरण युग्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो लिखे, अब देखिए इसकी तुलना जब करेंगे तो देखिए a1 बराबर आ जाएगा हमारा 1, b1 बराबर आ जाएगा हमारा 1, और c1 बराबर आ जाएगा हमारा -5। ऐसे ही a2 का निकाल लेंगे, a2 बराबर आ जाएगा हमारा 1, b2 बराबर आ जाएगा 1, और c2 बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसको अनुपात में लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान है हमारा 1 और a1 का भी मान 1 ही है। उसके बाद b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 1, c1 बटे c2 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 से 5 कट जाएंगे, यानी 5 बटे 5 काटेंगे तो 1 बटे 1। ठीक है, अब देखिए इसका भी मान इतना है, इसका भी इतना है, और इसका भी इतना है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर 1। देखिए नीचे वाला 1 लिखते ना है, या ऐसे नहीं लिखते हैं तो b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए ये इस स्थिति में आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये संपाती रूप में आया है। ठीक है, किस रूप में आया है? संपाती रूप में। तो इसको लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। लिखेंगे दिया, तो देखिए अब लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म संपाती रेखाओं को निरूपित करता है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। अब देखिए संगत है तो कह रहा है कि यदि संगत है, यदि समीकरण युग्म संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से
ग्राफीय विधि देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं। अब इनमें हमें क्या रखना है, x का मान रखना है। तो माना पहली बार में यदि हम x का मान रख दें 0 तो आ जाएगा y का मान 5 आएगा। x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है। और यदि x बराबर हम 5 रख देते हैं तो देखिए 5 प्लस y बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 5 बराबर आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 0। तो y का मान हमने 5 रखा तो x का मान हमने 5 रखा तो y का मान 0। अब देखिए इसी तरीका से समीकरण 2 को भी देख लेते हैं। जबकि दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं तो एक ही आंसर आएगा, एक ही जैसे आएंगे, लेकिन इनको फिर भी देखिए अलग अलग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण ये दिया है, यदि x की तरफ जगह हम 3 रख दें तो आ जाएगा y बराबर 5 और y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है। जैसा कितना रखा था 3 तो y का मान कितना आया 2। ठीक है। अब x की जगह यदि हम 2 रख देते हैं, x के बराबर 2 रखने में, देखिए ये पेपर में नहीं करना है, पेपर में आप केवल समझ जाएंगे, समझने के बाद अपने आप ही मान रख दें, जबकि पेपर में ऐसे नहीं करना है। x बराबर यदि हम 2 रख दें तो आ जाएगा 2 प्लस y बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 2 y बराबर 3, यानी y बराबर आ गया हमारा कितना, x की जगह हमने रखा 2, y का मान आया हमारा 3। ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, इसका बिंदु निकल आए। अब इसको हम ग्राफीय रूप में दर्शा लेते हैं। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। इसमें देखिए x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5, y का मान 5 है तो x का मान 0 यहीं रहेगा, y का मान 5 यहाँ आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे ये इस वाले बिंदु को 0 5। ठीक है। दूसरा देखिए x का मान 5 है, x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 0। ठीक है। अब देखिए अब ये पहला समीकरण का हो गया। दूसरे समीकरण का देख लेंगे। दूसरा समीकरण का मान है 3, x का मान 3 है ये रहा, तो y का मान 2 है। अब देखिए y का मान 2 कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं, x का मान 2 है और y का मान 3 है, यानी x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 3 2 और ये लिख लेंगे 2 और 3। अब देखिए सभी को मिला देंगे। चलिए सभी को हम मिला देते हैं। तो देखिए ये एक संपाती रेखा हो गया। अब इस पर हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिख देंगे, था हमारा यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 लिख दो, या फिर x प्लस y बराबर 5 और ये भी x ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा भाग देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा भाग आ गया है। अब हम लिखेंगे हल में, लिखेंगे हल दिया गया समीकरण युग्म। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई और जो प्लस का इधर आएगा -8 तो बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसको लिख लेंगे 3x माइनस 3y और माइनस के 16 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है। अब लिखेंगे उक्त, तो देखिए अब लिख लेंगे समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए लिख देंगे a बराबर हमारा हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर हो जाएगा हमारा
माइनस का 1 और C1 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 8। A2 बराबर, देखिए A2 बराबर हो जाएगा हमारा 3 और B2 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और C2 बराबर हो जाएगा माइनस के 16। ठीक है, अब देखिए दोनों को अनुपात में लिखेंगे। A1/A2 का मान है 1/3 और B1/B2 का मान है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और C1/C2 का मान है, C1/C2 का मान है हमारा कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे 8/16 काटेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग आ रहा है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, यानी वो ये तो बराबर है, सॉरी इसको बराबर करेंगे, ये बराबर है। देखिए फिर बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि 1/2 है, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ पर 1/2 है। तो देखिए ये कौन सी स्थिति में आता है, समांतर रेखा वाली में, और समांतर रेखा वाली स्थिति का कोई भी हल नहीं होता। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे उक्त समीकरण, तो देखिए लिखेंगे उक्त समीकरण समांतर रेखा निरूपित करेगा, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। तो असंगत के लिए तो हमें ग्राफीय विधि निकालनी नहीं है, तो ये तो क्लियर होगा कि ये एक असंगत है। चलिए अगला भाग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अगला समीकरण है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल में, दिया गया समीकरण युग्म कितना दिया है, 2x + y - के 6 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। दूसरा है हमारा 4x - 2y - के 4 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। लिखेंगे अब, देखिए लिखेंगे फिर उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो देखिए A1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना है, 2, B1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना है, कोई नहीं है तो 1 होता है, और C1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 6। दूसरा निकाल लेंगे, A2 बराबर आ जाएगा हमारा 4 और B2 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 2 और C2 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 4। अनुपात में लिखेंगे A1/A2 बराबर 2/4 और B1/B2 बराबर 1/-2 और C1/C2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6/4, दोनों काटेंगे तो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ठीक है, 1/2, और इसको जब काटेंगे तो ये 1/2 है ही, और इसको काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2। अब देखिए दोनों सभी बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है। लिखेंगे, देखिए दिया गया समीकरण युग संगत है और इसका एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि देखिए ये कौन सी रेखा पर काटता है, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस स्थिति में ये आता है। ठीक है, ये वाली स्थिति प्रतिच्छेद रेखाओं में आती है। चलिए अब हमने इसको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफीय रूप पर और दर्शाना, जबकि हमें बताया गया है कि यदि संगत है तो ग्राफीय रूप पर भी दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले इसको समीकरण लिख लेंगे, -2y। देखिए ये हमारे दोनों समीकरण दिए हुए हैं। अब इनमें क्या करेंगे, हम x की जगह मान रख लेते हैं अपनी तरफ से। x की जगह 3 रख दें तो 2 × 3 + y बराबर, ये माइनस का दर प्लस में पहुंच जाएगा, 6 2 तिया 6 + y बराबर 6 और y बराबर 6
-6 और y बराबर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यानी x का मान हमने कितना रखा था, ये पहले समीकरण का वो बना लेते हैं। x और y, x का मान रखा था हमने 3, तो y का मान आया 0। अब देखिए x बराबर 0 रख के देख लेते हैं। तो x बराबर, इसमें मान ऐसा रखते हैं कि हमें छोटा से छोटा ग्राफ बनाना पड़े, इसलिए अपनी तरफ से कोई ऐसा मान रखते हैं सोच के जिसमें छोटा सा छोटा ग्राफ बनाना पड़े। x बराबर यदि हम 0 रख दें, 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 6, 0 हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x की जगह जब हमने कितना रखा 0, तो y का मान आया हमारा 6। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 हल कर लेते हैं। अब 1 - 2y बराबर 4। तो देखिए 4 एकन 4 - 2y बराबर 4 और -2y बराबर 4 - 4। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा -2y बराबर 0। अब देखिए गुणा की इधर पहुंचेगी तो इधर आएगा y बराबर 0, 2 से भाग करेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा 0। तो समीकरण 2 में देखिए हमने x का मान कितना रखा था 1, तो y का मान आया 0। अब दोबारा रख के देख लेते हैं, x का मान 0 रख के देख लेते हैं, तो आएगा 4 गुणा 0 - 2y बराबर 4। तो ये 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, यानी ये y माइनस का था, इसको जब मान इसका निकालना होता है तो ये वाला माइनस में रहे चाहे ये नहीं रहे, तो y बराबर आ जाएगा -2। चलिए इसे अब हम ग्राफ पर समझ लेते हैं। अब देखिए ये हमने एक ग्राफ बना लिया है, अब हमें समीकरण के मान इस ग्राफ पर दर्शाने हैं। तो देखिए हमने जो समीकरण के मान दर्शाए थे, देखिए पहले समीकरण का मान था x बराबर था 3, यानी x का मान 3 था तो y का मान 0, तो 0 यही है, y का 3x का ये है, तो यहाँ लिख देंगे 3 0। उसके बाद x का मान 0 था, y का मान कितना है 6, देखिए y का मान 6 इसी की सीध में ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 6। ठीक है, इसको मिला देंगे। देखिए ये हमने मिला दिया है। अब दूसरा समीकरण लेंगे, दूसरे समीकरण के मान कितने थे हमारे, 1 है, x का मान 1 है तो y का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 और 0। सही है। अब देखिए x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो x का मान 0 यही है, y के मान -2 ये है, तो यहाँ पर काटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 0 -2। अब देखिए इन बिंदुओं को मिला देंगे तो देखते हैं, ये हमने बिंदु मिला दिए हैं। अब देखिए ये वाला जो समीकरण था, ये समीकरण था हमारा कितना था, इसको हम लिख लेंगे 4x - 2y बराबर 4, और ये वाला जो समीकरण था वो था हमारा 2x प्लस y -6 लिख दो बराबर 0, या 6 जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो। तो देखिए अब इसमें आंसर देखना है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इधर से भी 2 पर काट रहा है और इधर से भी 2 पर काट रहा है, तो इनके हल कितने हो जाएंगे 2 और 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। अगला चौथा भाग देखते हैं। तो देखिए ये चौथा भाग है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया गया समीकरण युग्म
दिया गया समीकरण युग्म कितना है 2x माइनस 2y, इसको इधर कर लेंगे तो बराबर में, या इधर इधर ही रहने दो, माइनस के 2, ये हो गया बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा लिखेंगे 4x माइनस 4y और ये माइनस के 5 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a का मान लिख देंगे, a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और c1 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक है, a2 बराबर हो जाएगा हमारा 4 और b2 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 4 और c2 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 5। ठीक है, अब इसको अनुपात में लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर 2/4, यानी 2 से काटेंगे तो 1/2 और b1 बटे b2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखिए c1 बटे c2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/5, यानी 2/5। अब देखिए ये तो दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन में आता है समांतर रेखाओं में। तो फिर लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखाएं को निरूपित करता है। अब लिखेंगे अतः इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, लिखेंगे फिर अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न नंबर 4 के आपके चारों भाग कंप्लीट होते हैं। अब अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 5। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।